रन टाइम एक्सेप्शन अपना हो गया था, है ना? ठीक है। और अभी अगर हम बात करें कि इसमें आपको जो देखना था, है ना, उसमें मैंने क्लास पास एक्सेप्शन भी बता दिया था ना। क्लास पास एक्सेप्शन भी हो गया था, क्लास परफॉर्म एक्सेप्शन भी हो गया था, है ना, अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी हो गया था, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन भी हो गया था, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड भी हो गया था। ये सारी चीजें हो गई, है ना? ये सारी चीजें आपकी हो गई थी, राइट? फिर अगर अपन बात करें कि अब आज के सेशन में हमें क्या करना है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पे कस्टमाइज एक्सेप्शन देखना है। अरे बंद तो नहीं हुआ होगा ये? अच्छा, ठीक है। चालू ही नहीं। ठीक है, आज के सेशन में अगर हम बात करें कि आज के सेशन में हमें क्या देखना है, तो आज के सेशन में हमें कस्टमाइज एक्सेप्शन देखना है। कस्टमाइज एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, है ना? अभी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन मतलब बेसिकली होता क्या है? तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के केस में आप मुझे ऐसा बोलेंगे कि जहाँ पर, है ना, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के केस में अपन क्या बोलेंगे कि जहाँ पर हमें खुद की क्या करना है, एक्सेप्शन को क्रिएट करना है। अब जहाँ पर हमें हमारी खुद की एक्सेप्शन को अगर क्रिएट करना है, तो उस केस में अपन यहाँ पर करेंगे क्या? तो अगर हमें हमारी खुद की एक्सेप्शन अगर यहाँ पर क्रिएट करना है, तो उस केस में सबसे पहले तो अपन अपनी एक्सेप्शन बनाएंगे, फिर उसको जनरेट करवाएंगे, है ना, और फिर उसके बाद में उसको क्या करवाएंगे, वहां से थ्रो करवाएंगे, है ना? क्या और कैसे, ठीक है? उसके भी पहले जैसे अगर अपन बात करें कि अपन वहाँ पे थ्रो का तो यूज करेंगे ही सही, है ना, लेकिन अगर एक्सप्लिसिटली अगर आपको थ्रो का यूज करना है तो आप कैसे करेंगे, तो वो भी अपन समझ लेते हैं यहाँ पर। तो अपन आते हैं यहाँ पर अपने वीएस कोड पर। हाँ, जैसे लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, इसी में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि ये वाला कुछ एग्जांपल था अपना, राइट, है ना? इसी को अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पे, तो मैंने इसे यहाँ पर कॉपी किया। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा है डेमो 10। ठीक है, मैंने लिखा डेमो 10 डॉट, मैंने अभी क्या लिखा है, जावा। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद मैंने इसे क्या कर दिया है, पेस्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पे, तो अभी ध्यान से देखना, मैंने लिखा है यहाँ पर डेमो 10। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी। फिर अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को, तो अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि इफ आर ई एस अगर ग्रेटर देन, है ना, इक्वल्स टू क्या होता है, 10। अगर आर ई एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर, 10 होता है। अगर आर ई एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 होता है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो उस केस में अपन लिखेंगे थ्रो। मतलब एक्सप्लिसिटली मैं लिखूंगा, मैं जानबूझ के यहाँ पर एक्सेप्शन को थ्रो करवाना चाहता हूँ, तो मैंने जानबूझ के लिखा थ्रो। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो थ्रो इज फॉलोड बाय एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। थ्रो किससे फॉलोड होगा, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास से फॉलोड होगा। तो इंस्टेंस ऑफ अ क्लास बोले तो क्या, तो इंस्टेंस ऑफ अ क्लास बोले तो थ्रो के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जिस भी टाइप का एक्सेप्शन अराइज होगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो मैंने लिखा थ्रो न्यू, और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एरिथमेटिक एक्सेप्शन। और अगर आपको कुछ मैसेज देना है, तो आप यहाँ पे लिख दो क्या, आर ई एस यू एल टी रिजल्ट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। समझ में आया? मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया करवा दिया है, थ्रू करवा दिया। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन इसको रन कर देखते हैं। रन कर देखने में अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना है, यहाँ पर अपन आए। अच्छा, अपन यहाँ पे गया, इस पे नहीं आते। ठीक, अपन यहाँ पर आए और ठीक है, अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा जावा सी, मैंने लिखा यहाँ पे क्या, डेमो 10 डॉट जावा। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैं करूँगा क्या, तो आप देखेंगे यहाँ पर आकर मैंने इसे रन किया, एंटर टू नंबर्स 56, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जी। ठीक है, एक तो ये आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा 56 डिवाइडेड बाय 8, क्या आ गया यहाँ पे, 7। मैंने बोला अब क्या आएगा यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर 56 डिवाइडेड बाय 56। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। लेकिन मैंने लिखा 56 डिवाइडेड बाय 2, तो एक्सेप्शन जावा डॉट लैंड डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन रिजल्ट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन है यहाँ पे, बराबर है किससे, 10 के। ये आपने एक्सप्लिसिटली ऐसा लिखा। क्लियर है यहाँ तक? ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देकर रखा हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे जैसे जो ई लिखा है, इसकी जगह ई डॉट गेट मैसेज अगर कर देते हो, तो इसमें आपको मैसेज ही मिलेगा। आपने इसे कॉपी किया, आपने इसे कमेंट किया, आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर आपने इसको पेस्ट कर दिया, आपने दिया ई डॉट गेट मैसेज।
आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें होगा क्या यहाँ पर, तो ध्यान से देखना। मैंने इसे कंपाइल किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने रन किया, मैंने लिखा यहाँ पे 44, मैंने लिखा यहाँ पे 4। देखो रिजल्ट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, सिर्फ उसने मैसेज दिया। क्लियर है क्या? तो जहाँ आपको एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन को थ्रो करवाने की रिक्वायरमेंट लगती है, उस केस में भी आप किसका यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली थ्रो का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात आती है जिसकी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन की, हमें हमारी खुद की एक्सेप्शन क्रिएट करना है। तो मैं आप कैसे क्रिएट करेंगे, तो अपन वो देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, इसी में बता दूँ कि 28 अगस्त की उसमें बता दूँ। मैंने लिखा यहाँ पर डेमो 11 डॉट जावा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, इधर अपन करेंगे क्या। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम showing the concept of user defined exception, या फिर कस्टम एक्सेप्शन। प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन और कस्टम एक्सेप्शन, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यार, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बताना है आपको, है ना। तो सबसे पहले मुझे एक्सेप्शन बनाना रहेगी। तब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं एक ही प्रोग्राम में दूसरी क्लासेस बना दूं, या दूसरे फाइल में क्लासेस बना कर बताऊं। मतलब होगा कुछ नहीं, मैं तीन अलग अलग फाइल बना के तीन अलग अलग फाइल के नाम लिख के उसमें कोड लिखूंगा, या फिर मैं एक में लिख दूंगा, तो बात एक ही है ना। हाँ बोलो। अच्छा, भेजो भेजो, किसको भेजना है, कैसे भेजोगे। ठीक है, ध्यान से देखना है इधर, बनाते वापस से यहाँ। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन की बात करना है या क्रिएट करना, तो अपन करेंगे क्या। तो देखना ध्यान से, मैंने लिखा सबसे पहले तो क्लास। क्लास में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा इन सफिशिएंट एक्सेप्शन। मैंने लिखा क्लास इनसफिशिएंट बैलेंस एक्सेप्शन। अब यहाँ क्या करेंगे, एक्सटेंड्स। और एक्सटेंड्स में यहाँ पे क्या लिख लूंगा, एक्सेप्शन, है ना। मैंने क्या लिखा, क्लास इनसफिशिएंट बैलेंस एक्सेप्शन। मैंने यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस एक्सेप्शन लिखा, मैंने क्या करा यहाँ पर एक्सटेंड्स करा, और एक्सटेंड्स में क्या लिखा है यहाँ पर, एक्सेप्शन। कोई दिक्कत। फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर होगा क्या, तो मैंने यहाँ पर बोला है कि अगर मैंने लिखा है क्लास, मैंने लिखा इंसेप्शन बैलेंस एक्सेप्शन, है ना, कि इंसेप्शन बैलेंस एक्सेप्शन है यहाँ पर। ठीक है, ये आने वाला है जो अपन क्लास क्रिएट कर रहे हैं एक्सेप्शन की, जिसने क्या करके रखा है, एक्सटेंड करके रखा है। किसको एक्सटेंड करके रखा है, एक्सेप्शन को एक्सटेंड करके रखा हुआ है। फिर अगर अपन बात करें अब क्या होगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा पब्लिक क्लास डेमो 11, है ना। अब इसके अलावा अपन क्या करते हैं, तो ये तो अपनी क्या होगी यहाँ पर, ये अपनी होगी मेन क्लास। ये अपनी क्या होगी, मेन क्लास, है ना। मेन क्लास बोलो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो क्लाइंट क्लास बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो ऑपरेटिंग क्लास बोल सकते हो, कि यही वो मास्टरमाइंड क्लास होगी जहाँ से चीजें क्या होगी, आपकी ऑपरेट होगी, है ना। तो ये तो मैंने ऐसा लिखा। अब इसमें अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने बोला कि यार ठीक है, एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रिंग args। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मैंने लिखा है स्ट्रिंग, मैंने लिखा है यहाँ पर args। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है क्या, इम्पोर्ट जावा डॉट, मैंने लिखा है यूटेल डॉट, मैं क्या लिखूंगा, स्कैनर। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा है स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है ना, स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है सिस्टम डॉट इन। अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या आएगा यहाँ पे, प्रिंट एल एन। और प्रिंट एल एन में अपन करेंगे क्या, यहाँ पे मैंने लिखा सिंपली एंटर। और एंटर में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो एंटर बी ए एल एन सी एंटर बैलेंस। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एंड बी एल एन सी बैलेंस इक्वल्स टू, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, एस सी डॉट नेक्स्ट। मैंने यहाँ पे यूजर से बैलेंस सेट कर लिया। बैलेंस सेट करने के बाद में मैं करूँगा क्या यहाँ पे, तो यूजर से मैंने बैलेंस तो सेट कर लिया। अब बैलेंस सेट करने के बाद में अपन अब यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट करते हैं। क्या मैंने कहा, क्लास। क्लास में यहाँ पे क्या लिखूंगा, विथ ड्रॉ।
ठीक है। अब विड्रॉ के अंदर अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है इंट बैलेंस। ठीक है, मैंने ऐसा लिख लिया। और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है विथड्रॉ। और विथड्रॉ के केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है इंट BALANCE बैलेंस। अपन ने यहाँ पर ऐसा लिख दिया। अपन यहाँ पर आए, यहाँ तो कोई दिक्कत। मैंने बोला मैं करूँगा क्या यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने बोला कि यार सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, मैंने यूजर से बैलेंस तो गेट कर लिया। बैलेंस गेट करने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो बैलेंस गेट करने के बाद में जो विथड्रॉ नाम की क्लास है, मैं उस विथड्रॉ नाम की क्लास का क्या क्रिएट कर देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा यहाँ पर, बैलेंस। तो कंट्रोल ऊपर जाएगा, यहाँ पर जाकर क्या होगा, ये बैलेंस यहाँ पर सेट हो जाएगा। बैलेंस से सेट होने के बाद में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो अपन से लिख देंगे दिस डॉट बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस। कोई दिक्कत। मैंने यहाँ पे बैलेंस को सेट कर दिया। और बैलेंस से सेट करने के बाद में अगर मैं बात करूँ अब यहाँ पर होगा क्या, तो मैंने बैलेंस को सेट कर दिया। बैलेंस से सेट करने के बाद अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो विथड्रॉ ओबीजे इक्वल्स टू न्यू विथड्रॉ, मैंने यहाँ पे लिखा है बैलेंस। ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को यहाँ पर, तो ठीक है, ये आपका बैलेंस तो वहाँ पे जाके सेट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ओबीजे डॉट विथड्रॉ नाम की मेथड को अपन क्या करेंगे यहाँ पर कॉल करेंगे। अपन इसको कॉल करेंगे ओबीजे डॉट विथड्रॉ नाम की मेथड को कॉल करेंगे। अपन यहाँ पर है, यहाँ आने के बाद अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पे PUBLIC पब्लिक वॉइड विथड्रॉ, मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब इस विड्रॉ नाम के मेथड के अंदर अपने को करना क्या पड़ेगा, तो इसके अंदर अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मेरे को स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या आएगा यहाँ पे, प्रिंट एलन। और प्रिंट एलन में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंटर विड्रॉवल अमाउंट। ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंट, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, विड्रॉवल अमाउंट इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट। कोई दिक्कत। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे यूजर को बोल दिया है कि वो विड्रॉवल अमाउंट यहाँ पर क्या करे, एंटर करे। विड्रॉवल अमाउंट एंटर करने के बाद अपन आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लिखा इफ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इफ। अब इफ में यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो अब एक चीज याद रखना है कि जो ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जो होती है ना आपकी, है ना, या कस्टम एक्सेप्शन जो होती है ना, वो चेक्ड एक्सेप्शन होती है ना, वो क्या होती है आपकी, चेक्ड एक्सेप्शन होती है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस होती है ना, वो क्या होती है यहाँ पर आपकी चेक्ड एक्सेप्शंस होती है ना। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर होगा क्या, तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर इफ विड्रॉवल अमाउंट, अगर विड्रॉवल अमाउंट क्या होता है, तो अगर विड्रॉवल अमाउंट ग्रेटर होता है ना, किससे, आपके बैलेंस से। अगर विड्रॉवल अमाउंट ग्रेटर होता है बैलेंस से, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थ्रो न्यू इनसफिशिएंट बैलेंस एक्सेप्शन। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर मैसेज भी दूँ। अब मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ, तो उसमें मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, नो बैलेंस। अब मैंने यहाँ पर अगर मैसेज दिया है ना, तो ये मैसेज प्रिंट कैसे होगा, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि कोई सी भी एक्सेप्शन थी, उसका जो रेफरेंस वेरिएबल था उससे आपने गेट मैसेज नाम की मेथड को कॉल किया था। लेकिन ये तो आपकी मेथड है ना, मतलब सॉरी, ये तो आपकी एक्सेप्शन है, आपकी क्लास है, तो आपने यहाँ पे गेट मेथड नाम की कोई मेथड, गेट मैसेज नाम की कोई मेथड बनाई है क्या, तो फिर इससे तो वो मैसेज आना आएगा ही नहीं। लेकिन अब मेरे को तो चाहिए, तो फिर मैं करूंगा क्या, तो मैंने जो इनसफिशिएंट बैलेंस एक्सेप्शन और लो बैलेंस लिखा है, तो इससे मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर इनसफिशिएंट बैलेंस एक्सेप्शन पर अपन यहाँ पर आए, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे ओपन किया, राइट। मैंने जो मैसेज पास किया है वो मैसेज को मैंने यहाँ पे लिखा, मतलब मैंने यहाँ पे उसको हैंडल किया। कोई दिक्कत। अब मैसेज को मैंने यहाँ हैंडल किया, और ये जो मैसेज को मैंने यहाँ हैंडल किया है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा सुपर। और सुपर में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो सुपर में मैंने यहाँ पे मैं लिख दिया है मैसेज। तो इससे क्या होगा, ये चीज आपको भी पता है कि अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर लिखा है, तो वो किसको कॉल करता है, पेरेंट को कॉल करता है। तो यहाँ से क्या होगा, उसका जो पेरेंट कौन है, एक्सेप्शन, तो कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, आपके एक्सेप्शन पर। एक्सेप्शन के कंस्ट्रक्टर में मैसेज जाएगा, और वो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा कि इन फ्यूचर अगर आप गेट मैसेज को कॉल करेंगे, तो वो यहाँ पर कॉल करेगा। और आपको ये पता है कि अगर आपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट ने क्या करके रखा है, एक्सटेंड करके रखा है एक्सेप्शन को, है ना, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सटेंड एक्सेप्शन। तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि जैसे ही चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, है ना, जैसे ही चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के लिए आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो इम्प्लिसिटली किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पेरेंट क्लास का।
तो वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो किसका कंसिडर होगा यहाँ पर, एज एन एक्सेप्शन का कंसिडर होगा। समझ में आया? तो वो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर एज एन एक्सेप्शन का कंसिडर होगा तो अब उसके साथ आपने क्या करा है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है थ्रो न्यू इनसफिशिएंट बैलेंस एक्सेप्शन। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप इनसफिशिएंट बैलेंस एक्सेप्शन, है ना, अनहैंडल्ड। अब अनहैंडल्ड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था, याद हो तो एक चीज और लिख लेते हैं अपन। यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर एल्स, और एल्स में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो मैंने लिखा है सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या प्रिंट एलन। और प्रिंट एलन में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है क्या, विथड्रॉवल अमाउंट प्लस, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे WAMT विथड्रॉवल अमाउंट। मैंने बोला अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट और पेस्ट किया, मतलब ये तो विड्रॉवल अमाउंट हो गया। ठीक है, फिर अपन अगर बात करें यहाँ पे या मैंने ऐसा लिखा, ये विड्रॉवल अमाउंट लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा पहले बैलेंस, बैलेंस कितना था, बैलेंस विड्रॉवल अमाउंट और रिमेनिंग अमाउंट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में, तो यहाँ पर आप सिंपली क्या बोलेंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट के लिए इसमें अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है BALANC बैलेंस माइनस विड्रॉवल, है ना, मैंने क्या लिख दिया, बैलेंस माइनस विड्रॉवल अमाउंट। ये तो मैंने ऐसा लिख दिया, लेकिन आपने यहाँ तो एक चीज पढ़ी थी, है ना, वो डिफरेंस में कि checked exceptions are not propagated using throw only, checked propagations are propagated using throws, है ना। तो अगर ये मैंने आपको ये भी बोला है कि जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है तो चेक्ड एक्सेप्शन होती है ना, तो ये सिर्फ थ्रो से प्रोपोगेट नहीं होगी। तो अब आपको इसको हैंडल करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप यहीं पर ट्राई कैच लगा दो, बात ही खत्म, यहाँ ट्राई यहाँ कैच लगा दिया, बात खत्म। और नहीं तो फिर अब उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा, तो उस केस में आपको ये करना पड़ेगा कि अब यहाँ से इसकी कॉलिंग हो रही है ना, तो अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे ये थ्रो लिखा है ना आपने, है ना, यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, अब या तो आप यहाँ पे ट्राई कैच लगा के बात खत्म कर दो, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल ये भी बताया था कि अगर तुम कोई कंपनी में काम कर रहे हो, है ना, और कस्टमर तुम्हारे पास में आता है, तो तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है, या तो उस एक्सेप्शन को आगे फॉरवर्ड कर दो या फिर तुम्हें हैंडल करके भेज दो। तो यहाँ पर अगर तुमने ट्राई कैच लगा दिया, मतलब तुमने हैंडल करके कस्टमर को वहीं से लौटा दिया, लेकिन तुमने बोला कि यार मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक काम करता हूँ कि तुम मैनेजर से जाके बात करो, तो तुमने उस ड्यूरेशन के लिए उस एक्सेप्शन को क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, तो तुम उसको आगे फॉरवर्ड कर दोगे। तो उस केस में मैंने भी यहाँ पे क्या किया, तो मैंने सिंपली यहाँ पर आकर क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा है थ्रोस, और थ्रोस में अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, इनसफिशिएंट, है ना, बैलेंस एक्सेप्शन। मैंने यहाँ पर ये ऐसा लिख दिया कि ये थ्रो से एक्सेप्शन आ रही थी, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे थ्रोस कर दिया इनसफिशिएंट बैलेंस एक्सेप्शन। तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अब यहाँ पर ये विड्रॉ जिस मेथड से, है ना, वो मेथड कॉल हो रही है ना, तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे चीजों को हैंडल करने के लिए। तब ऊपर वाले ने तो हाथ झटक दिया, ऊपर वाले ने तो हाथ झटक दिया, तुम एम्प्लॉयर थे, तुमने हाथ झटक दिया, तुमने बोला मैनेजर के पास में जाओ, तो वो मैनेजर के पास में गया, मतलब तुम ये मैनेजर, वो एक्सेप्शन यहाँ पे इस मैनेजर के पास में आ गई है। अब मैनेजर के ऊपर कौन होगा, सीईओ होगा, है ना। तो अब अगर उसको भी ऐसे ही हाथ झटकना है तो वो क्या करेगा यहाँ पर आकर, तो उसने सिंपली यहाँ पे लिखा थ्रोज, और वो थ्रोज में क्या कर देगा यहाँ पे, इनसफिशिएंट बैलेंस एक्सेप्शन। वो भी अगर ऐसा उसको बोल देता है कि यार तुम सीईओ से जाके बात करो, तो उसने भी हाथ झटक दिए, तो ऐसा होगा, मतलब अब जेवीएम उसको हैंडल करेगा। और नहीं तो तुम अब यहाँ पे क्या करोगे, तुम उसको खुद हैंडल करना चाहते हो, तो फिर अब तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्राई। ठीक है, और ट्राई के बाद तुम करोगे क्या यहाँ पे, तो तुमने यहाँ पे ट्राई लिखा, ठीक है, और यहाँ पर अगर तुम क्या लिखोगे, कैच, और कैच में क्या क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, इनसफिशिएंट बैलेंस एक्सेप्शन ई, और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, तो अपन लिख देंगे सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या जाएगा, प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है एक्सेप्शन, और मैं यहाँ लिख दूंगा प्लस ई डॉट गेट मैसेज। ये गेट मैसेज कैसे मिलेगा, जो तुमने सुपर में वो मैसेज को ऊपर सेट करवाया था ना, तो वो मैसेज यहाँ पर आकर तुमको प्रिंट होते हुए देखने को मिलेगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे मैंने से क्लियर किया, अपन यहाँ पर आ गए, ये 11 था, अपन ने इसे कंपाइल किया, ये सक्सेसफुली कंपाइल होगा, मैंने इसे रन किया, अब देखेंगे एंटर बैलेंस मैंने लिखा यहाँ पे 10,000, एंटर विड्रॉवल अमाउंट मैंने लिखा इतना कुछ, तो बैलेंस विड्रॉवल अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट, लेकिन मैंने बोला एंटर बैलेंस 1000, मैंने बोला विड्रॉवल अमाउंट, ठीक है, तो उस इसमें क्या होगा, एक्सेप्शन लो बैलेंस। क्लियर है क्या, पक्का समझ में आया? ठीक है, एक बार आप देख लो, इसमें अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।
हाँ तो कर सकते हैं ना, वो तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ हाँ, खुद से आपने हैंडल कर लिया उसको, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो आप इसको एक बार। सर मतलब ये किस केस में अपन खुद से जनरेट करवा सकते हैं? जैसे अभी तो मतलब बिना खुद से जनरेट कराए अपन प्रैक्टिस कराते और काम कर सकते हैं, लेकिन आपको मतलब बताना था तो आपने खुद से जनरेट करा एक्सेप्शनल को प्रेफर मेथड किया, हाँ लेकिन मतलब ये मेथड किस चीज में यूज होगा मतलब? मतलब देखो, सिंपल सी बात है कि अपन जब रियल लाइफ प्रोजेक्ट में काम करेंगे, है ना, तो उसमें तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है ना। अब कुछ भी हो सकती है मतलब कैसे कि, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ई शॉपिंग का कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, राइट। अब ई शॉपिंग का अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो उस ई शॉपिंग के प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ कि कोई ऑफर चल रहा है ना। अब वो ऑफर चल रहा है तो उस ऑफर के केस में ऐसा होगा कि जो यूजर होगा उसको सिर्फ 5 प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करना है ना, और वो 5 प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट उसको मिलेगा, है ना। अब इन केस कभी ऐसा हुआ कि यूजर ने 5 की जगह 8 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिए, तो तुमको उसको रेस्ट्रिक्ट करना है ना। तो तुम उस केस में वहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट कर दोगे कि यार भैया अगर उसने 5 से ज़्यादा प्रोडक्ट करे हैं तो उसको एक्सेप्शन देके अपन उसको उस रेस से ही बाहर कर देंगे, ऐसा। तो मैंने वहाँ पे लिख दिया एक्सप्लिसिटली कि अगर ये काउंट अगर ज्यादा होता है तो अपन क्या कर देंगे, थ्रो एक्सेप्शन, है ना। और ये जो एक्सेप्शन अपन थ्रो करेंगे तो वो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट एक्सीड्स एक्सेप्शन, है ना। तो वो रन टाइम पर ही होगा, है ना, ये रन टाइम पर ही आएगी वो चीजें, इस टाइप से। मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है कैसे बनाना है। समझ में आया कि यहाँ तक इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको कुछ इस टाइप से ऐसा दिक्कत रखा हुआ है ना। अब फिर अगर हम बात करें तो इसके बाद में फिर अपने 2 टॉपिक और बचते हैं, है ना। एक बचता है आपका मल्टी थ्रेडिंग और एक बचता है आपका फाइल हैंडलिंग, है ना। तो पहले अपन देखते हैं अपना फाइल हैंडलिंग का टॉपिक, है ना। तो क्या होता है फाइल हैंडलिंग का मतलब, क्या समझते हो फाइल हैंडलिंग से? मेरे पास ऐसी भी पीपीटी है, मैं शेयर कर दूँ क्या? टाइम थोड़ा सा सेव हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर पैकेजेस। क्या पैकेजेस हो गए थे? श्रुति नाम है, श्रुति पैकेजेस हो गए थे, ओके सर। है ना? ये देखो मैं तुम लोगों को मेल कर रहा हूँ। मेल आईडी बोलो एक बार तुम लोगों की, क्या थी? क्या तनिषा? तनिषा जोशी 0907, फिर सोलंकी, TI, PI, हाँ ठीक है, और MONAJAIN, हाँ हाँ। और उस दिन कौन बच्चों ने दी थी? और PA01@gmail.com, ठीक है। बाकी बच्चों से भी आप शेयर कर देना, है ना। ठीक है, देखो मैंने आपको ये शेयर करी है पीपीटी, आ गई क्या? है ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये देकर क्या रखा हुआ है ना। तो अगर अपन बात करें कि यहाँ पर ये फाइनल एंडिंग का जो कंसेप्ट देकर रखा हुआ है, ये फाइनल एंडिंग का कंसेप्ट बेसिकली है क्या, है ना। तो पहले क्या समझना कि अगर अपन बात करें फाइनल एंडिंग मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि फाइल को हैंडल करना, है ना। अब क्या और कैसे, है ना। तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है ना, या फिर आप ऐसा बोलिए कि आपने लैपटॉप ओपन किया, आपने डेस्कटॉप ओपन किया, कंप्यूटर सिस्टम कोई भी आपने ओपन किया है, आपने नोटपैड ओपन किया है, आपने यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट लिख दिया और कंटेंट लिखने के बाद में आपने उसको बंद कर दिया। अब बंद कर दिया है तो जो आपने कंटेंट लिखा था उसका क्या, तो वो डिमिनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा,
क्यों गायब हो जाएगा, क्यों कंटेंट था कहाँ, तो आप ऐसा पूछ सकते हैं कि जैसे ही आपने सिस्टम को अपग्रेड किया, ऑन किया, तो अगर आप उसमें कुछ लिखते हैं तो वो जहाँ स्टोर होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, बोले तो वॉलेटाइल मेमोरी, बोले तो मेन मेमोरी, है ना, बोले तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए ये रैंडम एक्सेस मेमोरी वो मेमोरी पार्ट होता है जो कि आप बोल सकते हो टेम्पररी रहता है ना, टेम्पररी रहता है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि स्टैक पे रहता है ना, जिसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही आपने सिस्टम को ओपन किया है तो जो आपकी एप्लीकेशंस है उसका डेटा उठकर रैम पर आ जाता है, ठीक है। अब फिर इसमें भी और अगर अपन क्लासिफाई करें तो एक स्टैटिक रैम होती है, एक डायनेमिक रैम होती है ना, उसमें भी ऐसा होता है कि यार जो एप्लीकेशन को लगने वाला जितना डेटा होता है तो उसको यहाँ पर एक फिक्स डायनेमिक रैम में, मतलब स्टैटिक रैम में जगह मिल जाती है, और फिर वो कितना वेरी करेगा तो उसके लिए डायनेमिक रैम वहाँ पे रहती है, और वो डायनेमिक रैम में वो एप्लीकेशन का डेटा वहाँ पे काम करता है ना, कुछ इस टाइप से इंटरनली होता है। तभी अपन बोलते हैं कि अगर एक से ज्यादा अपने एप्लीकेशन ओपन कर ली है ना, और अगर सिस्टम आपका स्लो हो जाता है, हैंग हो जाता है, तो अपन बोलते हैं ना कि यार रैम बढ़वानी पड़ेगी। क्यों रैम बढ़वानी पड़ेगी, क्योंकि आपने आपके सिस्टम में फॉर एग्जांपल एनएफएस गेम भी ओपन कर लिया, ईए स्पोर्ट्स वाला गेम भी ओपन कर लिया आपने, इसके ऊपर एमएस ऑफिस भी ओपन कर लिया आपने, इसके ऊपर विंडोज डिफेंडर भी ओपन कर लिया आपने, इसके ऊपर एंड्रॉइड स्टूडियो भी ओपन कर लिया आपने, इसके ऊपर नेटबीन्स भी ओपन कर लिया, अब सब कुछ ओपन कर लिया तो रैम इतना ज्यादा प्रोसेस नहीं कर पाएगी, है ना, जिसकी वजह से वो क्या होगा, हैंग होगा या फिर स्लो हो जाएगा। तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो आपका डेटा आपने लिखा है टेम्पररीली, है ना, वो किस में रहता है, आपके रैम में रहता है, कि जैसे ही आपका सिस्टम बंद होता है तो वो मेमोरी क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं उस डेटा को इन फ्यूचर भी देख सकूँ, है ना। सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पे कि आप जो प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपका जो आउटपुट आता है वो भी कहाँ रहता है, आपकी टेम्पररी मेमोरी में ही रहता है, कि आपने जो प्रोग्राम बंद कर दिया तो आउटपुट गया, आप बोलेंगे सर वापस भी तो ला सकते हैं, वापस से ला सकते हो, सेम आउटपुट ला सकते हो, लेकिन वही आउटपुट नहीं ला सकते। जब भी जो मेरे पास में 5 आया है, मैं वापस से रन करूंगा तो 2 + 3 5 आ जाएगा, लेकिन वो 5 नहीं रहेगा जो पहले आया था, है ना, है ना, कि पहले वाला तो गया। तो उस केस में आप क्या करेंगे, अगर आपको इन फ्यूचर भी आपके आउटपुट को देखना है या चीजों को स्टोर करके रखना है, तो फिर उसको अपन किस में सेट करते हैं, अपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेट करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेट करने की ये प्रॉफिट रहेगी कि इन फ्यूचर भी या सिस्टम को क्लोज होने के बाद में भी, या फिर आप चाहे कि आप आपके आउटपुट को अगर कहीं और जगह ट्रांसफर भी करना चाहे, तो वो ये सारी चीजें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डेटा को सेट करने के बाद में पॉसिबल हो सकती है। इनिशियली फ्लॉपी डिस्क का यहाँ पे यूज किया जाता था डेटा को स्टोर करवाने के लिए, फिर फ्लॉपी डिस्क के बाद में हार्ड डिस्क आ गई, और हार्ड डिस्क का यूज करते हैं अपन, लेकिन करंट सिनेरियो में देखा जाए तो अभी भी एसएसडी आ गई है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव, देखिए उसका ज्यादा यहाँ पे यूज होता है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, अब देखो उसमें फाइल की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, है ना, सच एज हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क इज मेनली यूज्ड टू स्टोर डेटा, है ना, एंड दिस डेटा इज स्टोर्ड, है ना, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइल्स, है ना, कि यहाँ पे जो ये डिवाइसेस होती है ये यूज की जाती है डेटा को स्टोर करने के लिए, और डेटा इन डिवाइसेस के ऊपर जो स्टोर होता है वो किसी कंसेप्ट से स्टोर होता है, आपके फाइल के कंसेप्ट से यूज होता है। फिर अगर अपन बात करें, ये तो चलो ठीक है समझ में आ गया, फिर इसके अलावा तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स, फाइल क्या है, कलेक्शन है किसका, इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स का। फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझे कि एक मेरे पास में पूरी लिस्ट है स्टूडेंट्स की, अब वो पूरी स्टूडेंट की लिस्ट है, उसमें लिखा है फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर ईमेल, फिर एड्रेस, फिर पेरेंट्स नेम, फिर एड्रेस, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, है ना, क्लास, फीस स्टेटस, सब कुछ। तो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स, कि अगर फर्स्ट नेम है तो उसके रिस्पेक्ट में उसका लास्ट नेम होगा, उसके रिस्पेक्ट में उसके पेरेंट्स का नाम होगा, उसके रिस्पेक्ट में उसका फीस स्टेटस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर होगा। तो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स विच कंप्राइजेज ऑफ डेटा आइटम्स। डेटा आइटम्स मतलब जो फर्स्ट नेम है वो एक डेटा आइटम है, जो लास्ट नेम है वो दूसरा डेटा आइटम है, एड्रेस है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट है, पासवर्ड है, वो अलग अलग डेटा आइटम्स है। तो फाइल इज द कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड रिकॉर्ड्स which comprises of, है ना, data items and are stored on a particular area on the disk, जो कि क्या होता है, स्टोर होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया आपके डिस्क पर। समझ में आया। फिर उसके बाद में आपने नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, प्रोग्राम्स कैन परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशंस ऑन दिस फाइल्स, जो प्रोग्राम्स होंगे वो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, क्या परफॉर्म करेंगे, रीड और राइट ऑपरेशन किसके ऊपर, इन फाइल्स के ऊपर। फिर इसमें आप ऐसा बोलेंगे कि जावा यूजेस द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम्स टू डील विद द फाइल, लिखा है क्या ऐसा, है ना, हाँ ठीक है, जावा फाइल आईओ यूजेस स्ट्रीम्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द प्रोग्राम एंड द फाइल्स, मतलब कि जावा के अंदर आप किसका यूज करते हैं, स्ट्रीम्स का यूज करते हैं, जो कि कैसे काम करेगा, एक्ट एज एन इंटरफेस, है ना, बिटवीन योर जावा प्रोग्राम एंड योर फाइल। अभी बेसिकली स्ट्रीम्स होती क्या है, तो स्ट्रीम्स आर ऑब्जेक्ट इन जावा which represent source and destination of data। जो स्ट्रीम्स है ये क्या है, स्ट्रीम सिंपली आपके ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सोर्स और डेस्टिनेशन, जिसका आपके डेटा का।
समझ में आया क्या? ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर स्ट्रीम्स इन जावा इज एन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑफ अनडिटरमाइंड लेंथ। ये स्ट्रीम्स इन जावा क्या है? ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, है ना, ऑर्डर सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक। कि अगर आपने यहाँ पर फाइल के अंदर सेट करवाया कि हेलो यूजर हाउ आर यू, तो हेलो यूजर हाउ आर यू क्या होगा? ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑफ अनडिटरमाइंड लेंथ। आप कितना लिख के फाइल में सेव करवाएंगे ये किसी को पता है क्या? कि मैंने आपको बोला कि यार इसमें कुछ लिखो फाइल में सेव करवा दो, तो मैं 1 वर्ड लिख रहा हूँ या 50 वर्ड लिख रहा हूँ, मेरे को क्या पता। लेकिन जो भी आप लिखोगे वो फाइल में एज इट इज ही जाएगा ना। तो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ, या क्या लिखा हुआ है इसमें कि स्ट्रिंग्स इन जावा इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑफ अनडिटरमाइंड लेंथ। ऑर्डर्ड सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, है ना। किसका सीक्वेंस होगा? बाइट्स का। कैसा होगा? ऑफ अनडिटरमाइंड लेंथ, जिसकी कोई लेंथ नहीं होगी। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपको डायग्राम भी देके रखा हुआ है। डायग्राम में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर ये प्रोग्राम देके रखा हुआ है, स्ट्रीम्स देके रखा है और ये फाइल देके रखा हुआ है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स इन जावा। सबसे पहले देके रखा है यहाँ पर बाइट स्ट्रीम, और फिर क्या देके रखा है यहाँ पर आपको? कैरेक्टर स्ट्रीम। अब अगर अपन बात करें कि बाइट स्ट्रीम क्या होता है, तो बेसिकली बाइट स्ट्रीम किस पर काम कर रहा है? तो बाइट स्ट्रीम वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ 8 बिट बाइट, है ना, मतलब 1 बाइट, है ना। बोले तो 8 बिट्स पर क्या करता है? ये काम करता है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें, यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस रिलेटेड है ना, बट जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज क्लासेस है वो क्या है? फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम। सिमिलरली अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या देके रखा है? कैरेक्टर स्ट्रीम्स भी आपको देके रखा हुआ है। तो कैरेक्टर स्ट्रीम्स क्या होता है? कैरेक्टर स्ट्रीम यूज करता है आपका 16 बिट यूनिकोड सिस्टम, है ना, टू डील विद फाइल। और इंटरनली देखा जाए तो ये जो कैरेक्टर स्ट्रीम है ये भी बाइट स्ट्रीम का ही यूज करता है अपने कन्वर्जन के लिए। अंतर सिर्फ इतना आ जाता है कि बाइट जो बाइट स्ट्रीम है वो 1 बाइट से डेटा को रीड और राइट करता है, लेकिन ये क्या करता है? ये 2 बाइट से डेटा को रीड और राइट करने का काम करता है। और इसमें जो मेन क्लासेस है वो क्या है? फाइल राइटर और फाइल रीडर। क्लियर है? एक बार इसको फटाफट रीड आउट कर लो। सर एक बार लास्ट वाला समझा दीजिए। हाँ, एक सेकेंड। कैरेक्टर्स दोनों ही उनको बाइट्स कौन सा वाला? कैरेक्टर्स जो है लास्ट वाला। कैरेक्टर स्ट्रीम क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है नो इंटरनली फाइल रीडर यूजेस फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल राइटर यूजेस फाइल आउटपुट स्ट्रीम, है ना। बट हियर द मेजर डिफरेंस इज दैट फाइल रीडर रीड्स 2 बाइट्स एट अ टाइम एंड फाइल राइटर राइट्स
जो फाइल रीडर है और फाइल राइटर है ना, ये इंटरनली किसका यूज करते हैं, ये इंटरनली आपका फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ही यूज करते हैं, है ना। और बेसिकली अंतर इतना है कि जो फाइल राइटर है और फाइल रीडर है, ये 2 बाइट्स एट अ टाइम यहाँ पे रीड और राइट करने का काम करते हैं। हाँ, मतलब फाइल रीडर और फाइल राइटर 2 बाइट्स पे काम करता है। हो गया क्या यहाँ पर? एक सेकेंड बता रहा हूँ। ये 1 मिनट में बता रहा हूँ ना आगे का। ठीक है, देखते हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ है ना, यहाँ पर अपन करेंगे क्या, है ना। तो ठीक है, देखते हैं अपन यहाँ पर। इसी फोल्डर में चलने दूँ ना मैं एग्जाम्पल। डेमो मैंने लिखा है यहाँ पे 13, अपन 11 बना लिया ना, अपन लिखा डेमो 12 डॉट जावा। ये मैंने यहाँ पर आ गया।
दूसरा तो मिलके ले लो महीने को वही तो जब भी क्या साफ ठीक है, इधर देखते हैं मैंने यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आकर मैंने करा क्या है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, राइट। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, स्ट्रिंग args। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद अपन अब करेंगे क्या, ठीक है। तो अब यहाँ आने की अगर अपन बात करें, है ना, तो अब मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, फाइल का एग्जांपल देखना है ना। अब फाइल का एग्जांपल देखना है तो अपने को करना क्या है यहाँ पे, तो फाइल का एग्जांपल की केस में अपने को फाइल को क्रिएट करना है ना। अब फाइल को अगर मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है तो अपन फाइल को क्रिएट करेंगे कैसे, है ना। तो फाइल को क्रिएट करने के पहले अपन यहाँ पे सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, अपन फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे, है ना। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जावा डॉट। अब जावा डॉट फाइल के लिए अपन क्या लिखते हैं, जावा डॉट आईओ डॉट, है ना। इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है क्या, फाइल। इसमें कोई दिक्कत। अपन अभी यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, तो मैंने लिखा है फाइल। फाइल में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो फाइल में मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है कि फाइल obj इक्वल्स टू न्यू फाइल, और मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, अरे यार, मुझे नया ऑब्जेक्ट बनाना है, फाइल इसमें जावा डॉट आई डॉट फाइल क्रिएट, तो फाइल अपने को फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। क्रिएट, इसमें नेट चल रहा है ना यार। मैं यहाँ पर आया, ध्यान से देखना इधर, मैंने यहाँ का नहीं, 28 अगस्त है ना। यहाँ पर आए, मैंने पूरा पाथ कॉपी किया, ठीक है। और ये पाथ कॉपी करने के बाद अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने उस पाथ को यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और पाथ को पेस्ट करने के बाद मैं करूँगा कि यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर माई फोल्डर, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं लिखूंगा इफ, है ना, ओ बी जे डॉट ई एक्स आई एग्जिस्ट, है ना, एग्जिस्ट, है ना, कि अगर ओबीजे डॉट एग्जिस्ट नहीं करता है ना, इफ ओबीजे डॉट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एलन। और प्रिंट एलन में यहाँ पे क्या करूँगा, तो प्रिंट एलन में मैं यहाँ पे सिंपली ऐसा बोलूँगा क्या, तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐसा बोलूँगा कि फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, एल्स डॉट प्रिंट एलन, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब इसमें भी यहाँ पर अपने को एक और काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर अपने को ऐसा बनाना पड़ेगा क्या, ओ बी जे डॉट एम के डी आई आर।
ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने लिखा है ओबीजे डॉट एम के डी आई आर, है ना। ओबीजे डॉट एम के डॉट डी आई आर अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन सिंपली ये बोलेंगे कि जो मैंने पाथ लिखा है ना, पाथ के आगे ही मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर, तो पाथ के आगे ही मैंने यहाँ पे माय फोल्डर लिख दिया। तो मैंने बोला कि ओबीजे डॉट एग्जिस्ट, क्या ये पाथ एग्जिस्ट करता है क्या, तो उसने बोला कि ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ओबीजे डॉट एग्जिस्ट में क्या आएगा, फॉल्स। मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, नॉट, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रू में। वो ट्रू में कन्वर्ट हुआ, ट्रू में कन्वर्ट होने के बाद में एंटर मिलेगी, तो अपन क्या कर देंगे, ओबीजे डॉट एम के डी आई आर। मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी बना दी, एम के डी आई आर मतलब मेक डायरेक्टरी। यहाँ पर मैंने लिख दिया फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, फाइल क्रिएटेड की जगह अपन लिखते हैं फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और नहीं तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर अपन लिख देंगे ऑलरेडी, समझ में आया, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अपन यहाँ तक तो आ गए, अपन इसको चला कर देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा है कितना, मैंने लिखा है 12। तो 12 के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा 12, तो देखो फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो आप देखेंगे करंट उसमें एक फोल्डर आ गया है क्या, ये देखो ये माया फोल्डर नाम से फोल्डर आ गया ना। अब वापस से अगर आप उसको चलाने की कोशिश करोगे तो देखो वो क्या बोलेगा, ऑलरेडी क्लियर है। ये फोल्डर के अंदर आप देखोगे यहाँ पे कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। मेरे को अब इसके अंदर फाइल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपन वापस आते हैं यहाँ पे। यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, अब यहाँ आने के बाद में मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने करा डेमो 13 डॉट जावा। अब मैंने यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पर आकर इसको पेस्ट किया, और यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, मैंने करा इसको 13, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद में करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर फाइल का नाम लिखा, फाइल में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फाइल डॉट टी एक्स टी। मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। अब फाइल डॉट टी एक्स टी मैंने लिखा, तो अब यहाँ पर क्या आएगा कि ओबीजे डॉट एग्जिस्ट नॉट, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ओबीजे डॉट क्रिएट न्यू फाइल। अब क्रिएट न्यू फाइल तो आपने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। लेकिन वो ये क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये किसमें आएगा, आपके चाइल्ड एक्सेप्शन में, है ना, क्या कि फाइल क्रिएट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो उस केस में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ट्राई, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैच। और कैच में आप क्या लिखेंगे, आयो एक्सेप्शन। आप यहाँ पे कितना लिख दिया है, ई। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या आएगा यहाँ पे, प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन में आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शन प्लस आपने यहाँ पे लिख दिया है ई। समझ में आया। अपन आते हैं यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, मैंने लिखा है 13, मैंने यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे 13। आप देखेंगे फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो आप देखेंगे यहाँ पर आकर फाइल क्रिएट हो गई है, फाइल डॉट टी एक्स टी। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने फिर से उसको रन करने की कोशिश करी, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, आप यहाँ पर आकर और क्या कर सकते हैं, ये तो अपन ने ऐसा लिखा, अब यहाँ पर आकर आप लिख सकते हैं यहाँ पे डॉट पी डी एफ, ठीक है। आप यहाँ पर जाकर लिख सकते हो डॉट डी ओ सी एक्स, ठीक है। आप यहाँ पे जाकर लिख सकते हो डॉट एक्स एस एल एस, ये देखिए, ये डॉट पी डी एफ वाली फाइल है, डॉट टी एक्स टी डॉट एक्स एस एल एस, ये डॉट डी ओ सी एक्स, है ना। आप ये सपोर्ट नहीं कर रही क्या, क्या वो पीडीएफ फाइल को लोड नहीं करा, फेल टू लोड पीडीएफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप ऐसे अलग अलग बना सकते हो, है ना, इसी जो सी एक्स वाली फाइल तो बनी गई है ना आपकी। यहाँ पे ऑफिस 7 है ना, 13 होता तो शायद तो बन जाता, मैंने डी ओ सी एक्स लिखा, एक्सेस एल एस लिखा है, ठीक है। बट जनरली आप जो करते हो वो टेक्स्ट फाइल बनाकर ही काम करते हो, है ना। आप जो काम करेंगे वो टेक्स्ट फाइल बनाकर ही काम करेंगे, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो देखते हैं मैं आपको तो वो व्हाट्सएप वीडियो को अभी प्रोसेस, ठीक है। बाकी इसमें आप जो लिखेंगे करेंगे,
आप जो लिखेंगे करेंगे है ना, वो आप जनरली टेक्स्ट फाइल में ही लिखेंगे, है ना, मतलब अपन जो लिखेंगे वो टेक्स्ट फाइल में ही लिख कर अपने टास्क को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर। तो अब एक डायग्राम बनाना है जिसमें आप ऊपर लिखेंगे फाइल हैंडलिंग, है ना, यहाँ से देखना फाइल हैंडलिंग, इधर आएगा बाइट स्ट्रीम और इधर आएगा कैरेक्टर स्ट्रीम, इतना बनाओ। बताओ कुछ नाम, इसे जाना था ऐसा, सभी को जाना है क्या? और 5 मिनट छोड़े, है ना, यहाँ पर सिंपली लिखना, लिखा ना ऊपर, है ना, फाइल हैंडलिंग में बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम, है ना, अब इसमें भी 2 पार्ट करके लिखना, एक इधर और एक इधर, है ना, एक इधर और एक इधर, है ना। अब इधर लिखना फाइल इनपुट स्ट्रीम, एक सेकंड, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम स्ट्रीम, है ना, और उधर लिखना फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, तो इधर नीचे लिखना, हाँ इसमें नीचे बाइट एरे, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, है ना, और उधर लिखना सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम, सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, फिर इसमें लिखना नेक्स्ट में डेटा आउटपुट स्ट्रीम, हाँ डेटा आउटपुट स्ट्रीम, और उधर लिखना डेटा इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, इसमें लिखना डेटा आउटपुट स्ट्रीम और डेटा इनपुट स्ट्रीम। फिर इधर नीचे लिखना ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, और लिखना ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, फिर कैरेक्टर स्ट्रीम में लिखना, कैरेक्टर स्ट्रीम में इसमें लिखना 2 पार्ट करके फाइल राइटर फाइल रीडर, हाँ मतलब ऐसे ही, हाँ ऐसे ही करके लिखना, इसमें लिखना फाइल राइटर, इसमें लिखना फाइल रीडर। ठीक है, तो एक में लिखना बफर्ड राइटर, एक में लिखना बफर्ड रीडर। ठीक है, इधर लिखना बफर्ड राइटर बफर्ड रीडर, हाँ बाजू में सही करना है। हाँ अब देखते हैं, एक और होता है इनपुट स्ट्रीम रीडर करके भी होता है क्लास, नहीं नहीं सिंपल ही इनपुट स्ट्रीम रीडर करके भी आप लिख के छोड़ दोगे तो भी चलेगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर, हाँ मतलब वो अलग ही है, हाँ वो अलग है इनपुट स्ट्रीम रीडर। बाकी तो क्लासेस और भी होती है ना, लेकिन ये मैंने कुछ देखी, 4 4 8 4 12 13, है ना, 13 क्लासेस अपन ने देखी है, तो इसमें और भी आगे तक जब एडवांस में पढ़ोगे तो चीज़ें और भी थोड़ी सी बढ़ जाती है इसमें, सर एडवांस में मतलब सीक्वल वगैरह तो बनाएंगे क्या है। एसक्यूएल क्या बोलते हैं डेटाबेस वो भी हाँ वो डेटाबेस मतलब जितना प्रोजेक्ट में अपने को लगता है उतना डेटाबेस में पढ़ाऊंगा, है ना।
आपका डेटाबेस नंबर पड़ा होगा। वो आपको वैसे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये सिस्टम देखिएगा। और उन लोगों का क्या है, वो कल नहीं आओगे, कल 30 तारीख है ना, 30 को नहीं आओगे, 31 को नहीं आओगे, और अगर 22 को अगर शाम को होगा तो आओगे, नहीं तो सुबह नहीं आओगे। तो सर ये तरह आपको बताया। ये स्टॉप रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही है? हेलो हेलो बाय बाय। ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा बंद। व्हाट हैपेंड? रिकॉर्डिंग भी सर का बंद ही नहीं हो रहा था। रिकॉर्डिंग चालू बंद नहीं हो रही। रिफ्रेश करना रुक जा। बाय। अरे ये ओपीएस में गड़बड़ हो गई है। ये अपडेट कैसे होता है? फिर आज की तो रिकॉर्डिंग ये चालू है ना रिकॉर्डिंग, तो आपका तो बंद तो होना चाहिए ना भाई। वहां से कर। तो कहीं भी क्लिक ही नहीं हो रहा है। ये ऑडियो currently active, all recording will be shut down. Are you